हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आने वाले सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सीटेट के साथ यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, क्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बी है, परंपरागत मनोवैज्ञानिक का प्रयोग करना चाहिए। सी है, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। डी है, माता पिता को उनके इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना भी कार्य होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्षमता स्थापित करने से पहले यह पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है, जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन से, मंदबुद्धिता से, शैशव काल के समय दिमागी बुखार से, शिक्षक की शिक्षण शैली से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी शिक्षक की शिक्षण शैली से। नेक्स्ट है, एक समावेशी विद्यालय डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन है, क्या अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बी है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। सी है, क्या हम विद्यार्थी के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। डी है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी डॉट डॉट है अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतक। अभिसारी चिंतक का मतलब होता है इस चिंतक में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्यता मौलिकता पर निर्भर करता है। यह गिलफोर्ड ने कहा है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डॉट डॉट होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। ऑप्शन है, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। बी, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय स्मरण। सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। फिर डी, कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। नेक्स्ट है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तृत करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। डी है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वाटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक। तो इसमें आपका सही होगा अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम अथवा अवलोकनात्मक अधिगम को सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक साबित होता है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है गौण अनुकरण, सामाजिक अनुकरण, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण। तो इसमें आपका सही होगा सामाजिक अनुकरण। शिक्षार्थी फैशन शो को देखते हैं और उसको मतलब उसका अनुकरण करते हैं, बराबरी करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अनुकरण करते, क्योंकि वो उसको समाज से सीखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा करना निगेटिव है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करना निगेटिव है और ये तो छोड़ देना एकदम बिल्कुल भी निगेटिव। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करते हैं। ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त कुछ और भी तकनीकें हो सकती हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पाठ्यचर्या संबंधित घोषणाओं से, पठन कौशल से, संज्ञानात्मक उद्देश्यों से, उपलब्धि लक्ष्यों से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों से। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के 3 पक्ष हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, अ, ब, स 3 विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता, वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। ऑप्शन ए, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। बी है निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। सी है निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। डी है निपुणता निष्पादन उपेक्षा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, निपुणता फिर निष्पादन फिर निष्पादन उपेक्षा। नेक्स्ट है,
हालांकि यह स्पष्ट रूप से इसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति की प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो इसमें आपका सही होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्वलन, दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्वलन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, आंशिक पुनर्वलन। नेक्स्ट है डॉट के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। तो आज CDP के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।